कहते हैं कि नई बहू के पांव घर में सौभाग्य लाते हैं, मगर जब से तुम आई हो लगता है अशांति इस घर में आ गई है। करवा चौथ के पवित्र दिवस पर यह बहुत बड़ा अपशगुन है। अगर मेरे घर में या कुल में किसी किस्म का भी कुछ अशुभ हुआ तो मेरे प्रकोप से तुम्हें कोई नहीं बचा सकता मीरा। अब तक भोजराज का अपमान करती आई हो, अब करवा चौथ के दिन भी उसका अपमान करके क्या करना चाहती हो तुम? अब ये नाटक बंद करो। चलो, ये सब अब तुम्हें ही साफ करना है। चलो करमेतन, और तुम सब भी जाओ। मैं किसी को अच्छी नहीं लगती, कोई मुझसे प्रेम नहीं करता, किसी को मेरी चिंता नहीं। अगर तुम छोटे छोटे कष्ट मिटाने के लिए इतना कुछ कर सकते हो तो मेरे सबसे बड़े दुख को क्यों नहीं मिटाते? एक बार भी दर्शन क्यों नहीं देते? अब मैं अपना व्रत तुम्हारा चेहरा देखे बिना नहीं तोड़ूंगी। आज तुम्हें आना ही पड़ेगा। अब यहाँ महारानियों की तरह क्या बैठी हो? चलो उठो, बहुत काम बाकी है। चलो। आशा कह रही थी कि मीरा भाभी के कुंडली में पति सुख नहीं है। आपने मुझे बुलाया राजमाता? आपने विक्रम से क्या कहा था करमेतन? जी, किस विषय में? बनिए मत। आपने विक्रम से ये क्यों कहा था कि शायद भोजराज के बदले वो राजगद्दी पर बैठेगा? आपको किसने कहा था कि मीरा की कुंडली में सदा सुहागन सुख नहीं है? हम आपसे पूछ रहे हैं करमेतन, बोलिए, क्या ये बात सच है? जी। तो विवाह से पहले क्यों नहीं दिखाई गई दोनों की कुंडलियां? कुंडली देखी गई थी राजमाता, पर राव दुधा जी के यहाँ से मीरा की गलत कुंडली भेजी गई थी। जब ब्याह के बाद मीरा के लक्षण कुछ ठीक नहीं लगे तो मैंने उसके दोबारा कुंडली बनवाई और ये बात सामने आई कि मीरा की कुंडली में वैधव्य योग है। एक बात का ध्यान रखना, भूल से भी कुंवरी बाई को इस बात की भनक तक न लगे, नहीं तो वो टूट जाएगी। जो हुक्म राजमाता। हमें किसी भी तरह से मीरा को घर से निकालना होगा और भोजराज का दूसरा विवाह करना होगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा मतलब है, क्यों ना
हम राज पंडित से पूछे, शायद कोई उचित उपाय निकला है। हटो यहाँ से। पर रानी साहब ये फूल मीरा कर लेगी ऐसे। अब मुझे क्या देख रही हो? चलो काम शुरू करो। अगर भोजराज आज रात तक वापस नहीं आए तो तुम्हें पता चलेगा कि मुझसे टक्कर लेने का क्या मतलब होता है। एक ही दिन में इतना थकाऊंगी कि पानी के लिए गला सूख जाएगा तुम्हारा। अब जरा जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। इतना धीरे धीरे करोगी तो बन चुकी माला। बताइए पंडित जी, कोई उपाय है? उपाय तो है राजमाता। तो जल्दी से बताएं। कुंवरी सा को आज के दिन सूर्यास्त होने से पहले खुले पैर बिना कहीं रुके एक पीपल के वृक्ष तक चलकर जाना होगा। उस पर लाल रंग का धागा बांधकर 7 बार प्रदक्षिणा करनी होगी और उस पर जल चढ़ाना होगा। क्या ऐसा करने से सच में काल दोष समाप्त हो जाएगा? आप मेरी ज्योतिष विद्या पर शंका न करें राजमाता। भोजराज की मृत्यु तक बस इसी तरह सबको उलझाए रखी। ससुर, मेरा सब काम हो गया, अब मैं जाऊं? राजमाता आप कोई काम था? हमें मीरा से कुछ काम था। हाँ हाँ ले जाइए, इसे तो आज सारा दिन काम ही करना है। जाओ जाकर देखो राजमाता को क्या काम, और याद रहे ठीक से काम करना। दोनों इसे महल से कुछ कोस दूर पीपल का जो वृक्ष है वहां ले जाओ, और देखना बीच में ये कहीं रुके नहीं। जाओ मीरा। क्या मैं अपनी मोजड़ी पहन सकती हूँ? बहुत धूप है। और नहीं, ये रस्म नंगे पैर ही होगी। अब जाओ, और जैसे समझाया था वैसे ही करना। और हाँ, समय पर पूजा हो जानी चाहिए, समझ गई? नहीं, तुम साथ नहीं जा सकती। जाओ रसोई में दासियों का हाथ बटाओ। बस मीरा एक बार बिना रुके ये रस्म निभा ले।
तक आई नहीं। उसने वो टोटका पूरा कर लिया होगा ना? घबराइए नहीं राजमाता, अभी आ जाएगी मीरा। राजमाता, आप ही कुछ कागजात वहां भूल आई थी। क्या है ये? इसमें अर्जियां हैं और कुछ नहीं। क्षमा राजमाता, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? यहाँ कितनी धूप है। और मीरा, मीरा कहाँ है? ये क्या? मीरा कहाँ से आ रही है? मीरा के हाथों जो सुबह अपशगुन हुआ था, उसका दोष न लगे, इसलिए इसको पीपल के वृक्ष की पूजा करने के लिए भेजा गया था। अब यहाँ बैठकर आराम मत करो, चलो। मंदिर में बहुत सारा काम बाकी है। सूर्योदय से पहले पूजा खत्म करनी। चलो। अब सब ठीक हो जाएगा राजमाता, चिंता छोड़ दीजिए। दोष हट चुका है। मेरे रास्ते के कांटे को हटाने का दोष। मीरा, जल्दी करो, यहाँ बैठो, पूजा का समय हो रहा है। चलो, अब जाकर कुंवर भोजराज की राह देखो। छज्जे पे चांद निकलने ही वाला है। पर सासू सा, अब बातें मत करो, नहीं तो तुम्हारा गला और भी सूख जाएगा। चलो। अपना वचन मत भूलना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। आओगे ना? तुम्हें देखे बिना मैं अपना व्रत नहीं तोड़ूंगी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें कहा था ना, जब तक भोजराज नहीं आ जाते तुम अपना व्रत नहीं तोड़ सकती हो। जब तक तुम्हारे पति नहीं आ जाते
तुम चंद्रमा को भी नहीं देखोगी, समझी? बहुत थक गई हो ना, प्यास लगी हुई है। जब तक कुंवर नहीं आ जाते तुम पानी को हाथ भी नहीं लगाओगी, वरना कठोर दंड मिलेगा। अब अपना व्रत तोड़ दो और ये पानी पी लो। नहीं ललिता, मैं अपना व्रत तब तक नहीं तोड़ूंगी जब तक मेरे कृष्णा मेरे सामने नहीं आएंगे। पर मीरा, ये कैसे होगा? ये होगा ललिता, उन्हें आना ही पड़ेगा। और अगर वो नहीं आए तो मैं यहीं बैठी रहूंगी बिना पानी पिए। 7 जन्मों तक यही राह देखूंगी। तुम मुझे अकेला छोड़ दो। मुझे यकीन है कि मेरे कृष्णा मुझे दर्शन देने जरूर आएंगे। जाओ ललिता। कहाँ हो तुम? तुम संग प्रीत न तोड़ूंगी, तुम संग प्रीत न तोड़ूंगी। कान्हा कान्हा तुम संग प्रीत न तोड़ूंगी, तुम संग प्रीत न तोड़ूंगी। तुमसे जो तोड़ूं पिया, कौन संग जोड़ूंगी। मैंने तुम्हारे बाबू साहब से बात करके इन्हें वापस ले आया। नहीं, मुझे मूर्ति नहीं चाहिए। सब कहते हैं कि मेरे कृष्ण वास्तविकता में है ही नहीं। अब तक एक बार तो मुझे अपना चेहरा दिखाई देते ना। इतनी आसानी से थोड़ी दिखेगा इनका चेहरा। उन्हें अपनी मन की आंखों से देखो, वो तुम्हें अवश्य दिखेंगे।